Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6. Subject English Grammar. Chapter 2. Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके, नाउ टेक आउट द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. And come to page number 13. So, this is page number 13 of chapter number 2. So, in the previous lecture, we have learnt about irregular plurals. पिछले lecture में हमने irregular plurals के बारे में पढ़ा था. So, how they are formed? Let us know some rules. चलिए पढ़ते हैं उसके rules क्या हैं. The plural form of some nouns is completely different from their singular form. यहाँ कहा गया है कि जो plural form होता है, ओके, कुछ nouns का वो बिल्कुल ही अलग होता है अपने singular form से. For example, देखिए, child का children हो गया, goose का geese, mouse का mice, etc. ओके. The plural of mouse is mouses. Mouse का plural mouses होता है when it refers to the computer device. जब वो कंप्यूटर डिवाइस से रेफर किया जाए. जब हम कंप्यूटर डिवाइस वाले माउस की बात करेंगे तो उसका प्लूरल होगा माउसेस. ओके. सम वर्ड्स सच एज डियर, एयरक्राफ्ट, मूज, हेयर फिश हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, तो यहाँ पर देखिए कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे डियर, एयरक्राफ्ट, मूज, हेयर और फिश. उनके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहते हैं, ये दोनों सेम रहेंगे. वी कैन ऑल्सो मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स इन द फॉलोइंग वे. हम चाहें तो उनके प्लूरल्स इस तरह से बना सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड. तालाब में बहुत तरह की मछलियाँ हैं. ओके, तो अब यहाँ पर फिश का फिशेस कर दिया गया है प्लूरल टू इंडिकेट अ वेराइटी. किसी वेराइटी को दिखाने के लिए यहाँ प्लूरल बनाया गया है. माई फादर हैज़ 5 ग्रे हेयर्स. देखिए, वैसे तो हेयर का हेयर ही रहता है बट यहाँ पर हेयर्स किया गया है. माई फादर, मेरे पिता के 5 बुरे बाल हैं, ग्रे हेयर्स. प्लूरल टू इंडिकेट अ नंबर. एक नंबर इंडिकेट करने के लिए भी यहाँ इसे एस लगाया गया है. नाउ हियर आर अ फ्यू मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में. चलिए पढ़ते हैं. समटाइम्स proper nouns can have plural forms. For example, if there are 3 students in a class by the name of John, we can say the 3 Johns in the class. Okay, तो यहाँ कहा गया है कभी कभी जो proper nouns होते हैं वो भी plural forms में हो सकते हैं. जैसे कि देखिए, अगर क्लास में 3 लड़कों का नाम, 3 स्टूडेंट्स का नाम जॉन है तो हम कहेंगे the 3 Johns. Done? Okay. Now, what is next? Some collective nouns appear singular but they are plural in meaning and usage, such as. Okay, अब यहाँ कहा गया कुछ कलेक्टिव नाउन्स लगते तो हमें सिंगुलर हैं लेकिन वो होते अपने प्लूरल फॉर्म में. ओके, जैसे such as cattle, police, cavalry, people, clergy, gentry and poultry. Okay. We can use peoples to indicate people of different ethnicities. अब यहाँ पर अलग अलग विभिन्नताओं के लोगों को अगर हमें दर्शाना होगा तो हम peoples वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और else we will use just people, या फिर हम सिर्फ people यूज़ करेंगे. Nouns denoting a specific quantity or amount are considered singular. Full stop. तो यहाँ कहा गया ऐसे nouns जो एक स्पेसिफिक निश्चित क्वांटिटी बताते हों या अमाउंट बताते हो उन्हें हम सिंगुलर मानेंगे, आर कंसिडर्ड सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल 5 डजन बनानास. ओके, अब यहाँ पर देखिए जो
ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो क्या है? डजन, 200 रुपीज, 1000 पीपल, 30 मिलियन मैन, किलोमीटर्स एक्सेट्रा. ओके. However, we can use them as plural nouns too. हम इन्हें प्लूरल्स में भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये जो क्वांटिटी शो कर रहे थे उसे हम प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे करेंगे? देखिए, एग्जाम्पल्स हैं. डजन्स ऑफ बनानास वर सोल्ड. ओके. डजन्स, डजन ऑफ बनाना यानी एक डजन. ओके. एक डजन में 12 पीसेज आते हैं. सो यहाँ पर डजन लिखा गया है, तो जब हम प्लूरल करेंगे उसका तो वो हो जाएगा डजन्स ऑफ बनानास. नेक्स्ट इज 100 ऑफ बर्ड्स गैदर्ड ऑन द रूफ टॉप. तो जब हम 100 का प्लूरल करेंगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स हो जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाउन्स मेड ऑफ पेयर्ड आइटम्स आर कंसिडर्ड प्लूरल. तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे नाउन्स जो पेयर्ड आइटम से बने हों. फॉर एग्जाम्पल्स, जीन्स, पैंट्स, binoculars, glasses, spectacles, tongs, socks, trousers and scissors. इनमें ये अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इन्हें प्लूरल ही माना जाता है. ओके. जनरली वी यूज सच वर्ड्स विथ अ पेयर ऑफ. हम ऐसे वर्ड्स के साथ अक्सर अ पेयर ऑफ यूज करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, निशांत बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स. निशांत एक जोड़ी लाया जीन्स की. एंड 4 पेयर ऑफ शॉर्ट्स, और 4 जोड़ी शॉर्ट्स की. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम नाउन्स डू नॉट हैव अ सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, ईटेबल्स. यहाँ कहा गया कुछ नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, जैसे वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, वेजेस, लगेजेस, आर्म्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स एंड मीजल्स. तो ये देखिए, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है. ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल में ही होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज नाउन्स सच एज पेट्रोल, गोल्ड, बटर, आयरन, मिल्क, सिल्क, कॉटन, वुड, पेपर, वाटर एंड चीज डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. इन सारे वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं. वी कैन यूज वुड्स फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वुड. जब हम बहुत सारी वैरायटी की बात करें, अलग अलग तरह के वुड की बात करें, तो हम वुड्स यूज़ कर सकते हैं. और फॉर फॉरेस्ट, या फिर जब हम जंगल की बात करते हैं तो वुड्स यूज़ कर सकते हैं आप वर्ड. पेपर्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम पेपर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एंड वाटर्स फॉर वाटर इन अ पर्टिकुलर रिवर. एक किसी एक विशेष नदी में जब हम पानी की बात करें तो वहाँ वाटर्स वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, लेक और ओशन. नाउ abstract nouns such as wisdom, kindness and satisfaction are uncountable. ये सारे uncountable nouns हैं and thus do not have plural forms. इनकी भी plural forms नहीं होती है students. However, some abstract nouns can have plural forms. लेकिन कुछ abstract nouns की plural form हो सकती है. Now what are the examples? Look here. यहाँ पर नीचे examples दिए गए हैं. The mountaineer encountered several difficulties on her way down. Okay, यहाँ पर difficulty का difficulties हो गया है. Okay, so ऐसे words भी हैं abstract noun में जिनके plural होते हैं. The students have high hopes of scoring good marks this time. अब देखिए, hope का plural हो गया hopes. Okay, उम्मीदें. Everyone appreciated his innovative ideas and management skills. ओके. तो यहाँ देखिए, आइडियाज और स्किल्स जो वर्ड्स हैं ये अपने प्लूरल फॉर्म में है. नेक्स्ट इज आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ टेलिंग लाइज, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर एक्सपीरियंसेस और लाइज को देखिए, दोनों ही अपने प्लूरल फॉर्म में है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल नाउन और चेंजिंग द प्रिंसिपल नाउन इटसेल्फ, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है. जब कोई कंपाउंड वर्ड होता है जो दो शब्दों को मिलाकर बनता है, ओके, तो उसका जो प्रिंसिपल नाउन होगा, यानी जो फर्स्ट वर्ड होगा जिस पर हम बात कर रहे हैं, यानी एज इन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सिस्टर इन लॉ. जब हम सिस्टर इन लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल नाउन सिस्टर है. क्या है?
सिस्टर है तो यहाँ पर सिस्टर में एस ऐड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिस्टर में। प्रिंसिपल नाउन जो होगा उसमें एस ऐड हो जाएगा और वो प्लूरल बन जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट इज मैन ऑफ वॉर। अब देखिए यहाँ पर मैन ऑफ वॉर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड क्या है? मैन। तो यहाँ पर देखिए उसका प्लूरल हो गया MEN, मैन ऑफ वॉर। इसमें हम एस नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप फादर। अगला वर्ड है स्टेप फादर। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप फादर में फादर प्रिंसिपल नाउन है, ना कि स्टेप। ओके, क्या है प्रिंसिपल नाउन? फादर। तो हम फादर के पीछे एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टेप फादर्स एक्सेट्रा। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस। इसके कुछ अपवाद भी हैं। रोल सच एज कपफुल। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने कहा प्रिंसिपल नाउन के पीछे एस ऐड करना है, लेकिन जो इसके अपवाद हैं वो ये है कि आपको लास्ट वर्ड के पीछे ही एस ऐड करना है। लाइकवाइज कप फुल का होगा कप फुल्स, ग्रोन अप का हो जाएगा ग्रोन अप्स। डन? ओके। Many words in English have been borrowed from other languages. ओके, तो यहाँ कहा गया कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। The following table shows words from languages such as Greek and Latin with their plural forms. तो नीचे जो टेबल दिया गया है वो ये दिखाता है कि कुछ वर्ड्स भाषाओं से लिए गए हैं जैसे ग्रीक और लैटिन और उनके प्लूरल फॉर्म्स के साथ। Words with asterisk have different plurals in English and Latin. Okay, जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, देखिए ये जो asterisk है, ओके, asterisk कहते हैं इसे। ये जो स्टार है asterisk अगर लगा हुआ है तो उनके प्लूरल्स अलग होंगे इंग्लिश और लैटिन में। ओके, इंग्लिश और लैटिन में उनके प्लूरल्स अलग हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस टेबल। चलिए इस टेबल की तरफ देखते हैं और इसे समझते हैं। सो द फर्स्ट कॉलम इज सिंगुलर एंड द सेकंड इज प्लूरल। दो कॉलम्स है हमारे पास, फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल। तो वन बाय वन हम इसे रीड करेंगे और देखेंगे कि सिंगुलर वर्ड क्या होता है और प्लूरल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर है एजेंडम, AGENDUM, एजेंडम, और जब ये प्लूरल होगा तो हो जाएगा एजेंडा। डन? नेक्स्ट इज अपेंडिक्स, और जब ये प्लूरल होगा तो हो जाएगा अपेंडाइसिस। थर्ड इज करिकुलम, थर्ड वर्ड जो है वो करिकुलम है और जब ये प्लूरल होगा तो हो जाएगा करिकुला। डन? नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला, और जब भी प्लूरल होगा तो हो जाएगा फॉर्मूले। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्राइटेरियन, अगला वर्ड है क्राइटेरियन, और जब भी प्लूरल होगा तो हो जाएगा क्राइटेरिया। ओके, देन द वर्ड इज फेनोमेनन, अगला वर्ड है फेनोमेनन, और जब भी प्लूरल होगा तो हो जाएगा फेनोमेना। ओके, नाउ द वर्ड्स विथ एस्टेरिस्क आर फोकस। अब देखिए फोकस का इंग्लिश और लैटिन में मतलब अलग अलग है। तो इंग्लिश में इसका मतलब होगा प्लूरल होगा फोकसेस, और लैटिन में इसका प्लूरल होगा फोक। ओके, इंग्लिश में होगा फोकसेस और लैटिन में क्या होगा? फोकी। इंडेक्स का हो जाएगा इंडेक्सेस और लैटिन में होगा इसका मतलब इंडाइसेस। स्टेडियम का देखिए इंग्लिश में होगा स्टेडियम्स और लैटिन में हो जाएगा स्टेडिया। सिलेबस का इंग्लिश में प्लूरल होगा सिलेबसेस और लैटिन में हो जाएगा सिलेबी। एंटीना का इंग्लिश में प्लूरल होगा एंटीनास और लैटिन में हो जाएगा एंटीनी। जिम्नेशियम का प्लूरल इंग्लिश में होगा जिम्नेशियम्स और लैटिन में हो जाएगा जिम्नेशिया। डन? ओके, सो यू कैन रीड दिस टेबल। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इस टेबल को घर पे दोबारा पढ़ सकते हैं। ओके, Some of the words such as appendix and curriculum have other plurals forms also. तो appendix और curriculum के दूसरे plural forms भी होते हैं। Okay? Now students, we have an activity. अब हमें यहाँ एक नीचे activity दी गई है। चलिए इसे समझते हैं और start करते हैं। So let us understand what we have to do in this activity. Form plurals of nouns given in the box below and put them in the correct column of the table. Okay, so हमें यहाँ क्या करना है? हमें इन
जो नाउन्स दिए गए हैं बॉक्स में, इन्हें पहले तो प्लूरल में कन्वर्ट करना है और अपने अपने बॉक्स में इन्हें फिल करना है। ओके, सो आप देखिए, हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में वर्ड्स हैं बीच, कैक्टस एंड जर्नी। क्या वर्ड्स हैं? बीच, कैक्टस एंड जर्नी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है बीच। क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड? बीच। तो बीच का जो लास्ट लेटर है वो है सी एच। क्या है वो? सी एच। और हमने पढ़ा था कि जब कोई वर्ड सी एच से एंड होगा तो हम उसके पीछे ई एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? ई एस। तो आपको बीच को यहाँ इस कॉलम में लिखना है। लिखिए BEACH, BEACH और आगे ES ऐड कर दीजिए तो ये प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए हमें ES वाला कॉलम है, यहाँ पर अगर कोई वर्ड Y वाला है तो उसे रिप्लेस करना है IES से। ड्रॉप US विथ I। अगर किसी में लास्ट में US है तो उसके आपको I ऐड करना है। ओके, और जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं उन्हें यहाँ लिखना है और रिप्लेस IS विद ES, और जो IS है उसे ES से रिप्लेस करके वहाँ फिल करना है। सो हमारा वर्ड जो था फर्स्ट वो यहाँ आएगा। सो यहाँ लिखिए बीचेस, BEACHES। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैक्टस। अगला वर्ड क्या है? कैक्टस। अब देखिए कैक्टस में वैसे तो US आ रहा है, यहाँ जैसे कहा गया था कि आपको US हटाकर वहाँ I लिखना है। ओके, बट देखिए कैक्टस का कैक्टसेस होगा, उसके पीछे ES लगेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब बीच के बाद यहाँ लिख दीजिए नीचे CACTUSES, CACTUSES, कैक्टसेस। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड क्या है हमारा? जर्नी। क्या है स्टूडेंट्स? जर्नी। सो जर्नी के पीछे हम एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। सो आप उसे फर्स्ट वाले कॉलम में लिखिए JOURNEY, JOURNEY, जर्नी, और आप एस ऐड कर दीजिए उसके पीछे तो ये क्या हो जाएगा? जर्नीज। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रो, अगली रो की तरफ चलते हैं। उसमें फर्स्ट वर्ड है एक्सेस। क्या है फर्स्ट वर्ड? एक्सेस। तो यहाँ देखिए लास्ट में जो कॉलम है वो ये कह रहा है कि अगर किसी के पीछे IS है तो उसके पीछे ES लगा दीजिए और उसे यहाँ लिख दीजिए। तो एक्सेस को यहाँ लिखिए स्टूडेंट्स AXES। क्या लिखेंगे हम? ES, IS नहीं लिखेंगे, एक्सेस, AXES। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन द रो इज डाइटी। अगला वर्ड क्या है? डाइटी। देखिए यहाँ पर रिप्लेस Y विथ IES लिखा गया है, इस कॉलम को देखिए। सो डाइटी को यहाँ आप लिखिए DEITDEIT। अब आपको Y नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, आपको Y की जगह लिखना है IES। लिखिए DEITIES, डाइटीज। डन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? डाइटीज। द नेक्स्ट वर्ड इज क्राइसिस। अगला वर्ड क्या है? क्राइसिस, CRISIS। क्या है अगला वर्ड? क्राइसिस। नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, क्राइसिस के पीछे IS आ रहा है। क्या आ रहा है? IS। और यहाँ कहा गया था कि अगर किसी वर्ड के पीछे IS आ रहा है तो उसे ES से रिप्लेस करना है। सो आप यहाँ लिख दीजिए CRISES। एक्सेस के नीचे लिखे CRISES। ओके, सो वर्ड हो जाएगा क्राइसिस, CRISES। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड्स इन द रो इज क्लास। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड इन द रो? क्लास। अगला वर्ड है क्लास। सो स्टूडेंट्स, एज पर रूल अगर किसी वर्ड की लास्ट लेटर में डबल एस आता है तो उसका प्लूरल बनाते वक्त हम उसके पीछे ES ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ES। सो हमें उसे इस कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए
CLASSES, CLASSES क्या हो जाएगा ये? क्लासेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रूबी. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेडियस. अगला वर्ड क्या है हमारा? रेडियस. सो स्टूडेंट्स, रेडियस को आपको उसी के नीचे वाले कॉलम में यहाँ लिखना है. और देखिए क्या कहा गया है उसमें, आपको यूएस हटाकर आई लिखना है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? RADII. ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियस को हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर डबल आई हो जाएगा. ओके, और किसी भी प्लूरल में डबल आई नहीं आता है. सो हमें रेडियस को इस कॉलम में लिखना पड़ेगा. आप रेडियस को यहाँ लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे? यहाँ. तो आप यहाँ लिखिए RADIUS, क्योंकि उसके लास्ट में एस आ रहा है तो हम उसके पीछे ES लगाएंगे. ओके, RADIUSES. Okay, RADIUSES. So it will make radiuses. Done? Okay, now next is ruby. अगला वर्ड क्या है? रूबी. RUBY. अगला वर्ड है रूबी. सो देखिए रूबी के लास्ट में Y आ रहा है तो आप रूबी को यहाँ लिख दीजिए और आपको Y नहीं लिखना है. लिखिए RUB. अब आपको लिखना है IES. क्या लिखना है? IES. तो लिखिए RUBIES, रूबीज. डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट रो इज, फर्स्ट वर्ड इज इंफॉर्मेशन. पहला वर्ड क्या है नेक्स्ट रो में? इंफॉर्मेशन. तो देखिए स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशन ही होता है. ये सेम सिंगुलर का सिंगुलर ही प्लूरल में कन्वर्ट होता है. सो आप उसे यहाँ लिख दीजिए ऑलवेज सिंगुलर में. इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए INFORMATION. INFORMATION, इंफॉर्मेशन. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन. अगला वर्ड है सेटिस्फैक्शन. सो स्टूडेंट्स, सेटिस्फैक्शन भी हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ऑलवेज सिंगुलर. तो आप सेटिस्फैक्शन को भी इस कॉलम में लिख दीजिए SATISFACTION. SATISFACTION, satisfaction. Okay, now the next word is furniture. अगला वर्ड क्या है? फर्नीचर. सो स्टूडेंट्स, फर्नीचर भी हमेशा सिंगुलर रहता है. इट विल बी सेम एज प्लूरल. प्लूरल भी इसका फर्नीचर ही होगा. सो लिखिए उसे यहाँ पर इसी कॉलम में लिख दीजिए FURNITURE. FURNITURE, furniture. Done? Okay. Now students, you may check your answers. आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए. फर्स्ट कॉलम में जर्नीज, सेकेंड कॉलम में बीचेस, कैक्टसेस, क्लासेस एंड रेडियसेस. डन. थर्ड कॉलम में डाइटीज एंड रूबीज. फोर्थ कॉलम ब्लैंक रहेगा. फिफ्थ कॉलम में इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्शन एंड फर्नीचर. लास्ट कॉलम में एक्सेसेस एंड क्राइसिस. ओके, सो स्टूडेंट, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द बुक, व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं और इन्हें समझना है. ओके, इन्हें रीड करना है और बहुत अच्छे से समझना है कि इरेगुलर नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं. एंड यू हैव टू रीड एंड रिवाइज दिस टेबल ऑल्सो. आपको ये टेबल भी अच्छे से पढ़ना है और समझना है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझनी है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.